दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए भगवान भोले के नाम करता हूँ कि 15 तारीख को शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसको देवता भी मनाते हैं, हमारे शंकराचार्य भी मनाते हैं, सभी संत मनाते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव जो हैं ये सृष्टि के रचयिता हैं और माता पार्वती का विवाह होता है महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि ये उसका 108वां जन्म था। तो उसने 108 बार ही महादेव को अपना पति माना था। तो शिवजी महाराज को तो वैसे भी अर्धनारेश्वर बोलते हैं। एक तरफ उसको नारी का रूप दिखता है, एक तरफ मानव का रूप दिखता है। तो हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और संसार को जीवन देने के लिए आभार व्यक्त करना हम सब ने इससे। महादेव ने जो सृष्टि बनाई है कितनी सुंदर है। ये पृथ्वी जो है सब इन्हीं की देन है। सब ये जितना जीव जंतु हैं सब इन्हीं के दिए हुए हैं। तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, हमने खुल कर मनाना चाहिए अपने सारे त्योहारों को, जैसे और त्योहार मनाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे ऐसे नकली त्योहार भी इतने फेमस हो गए, और ये तो हमारे जो जीवन का मतलब एक सार है महादेव। तो क्योंकि इसको कहते हैं ना, देवों के देव महादेव, महारुद्र, महाकाल, करुणा अवतार। संसार का जो है सबका इन्होंने यही पालनहार हैं, ये संहार करने वाले हैं। तो इससे भाग के कोई कहीं नहीं जा सकता। तो वैसे इनकी पूजा जो करता है ना, तो इनको भोला ऐसे नहीं बोला जाता। ये बहुत ही दयालु हैं। इनकी जो मन से पूजा करेगा ना, मान कहते 2 बार भी अगर तुम ऐसे प्यार से बोलोगे तो ये समझ लो आपका उद्धार हो जाएगा। आजकल भाग दौड़ की इतनी दुनिया जिंदगी है सबकी, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, हर आदमी उससे आगे निकलना चाह रहा है, वो उससे आगे निकल रहा है। सुकून नहीं है संसार में, किसी को भी चैन नहीं है, छोटे से बड़े को। और पता नहीं पैसा, और सबको पता है जब जाएगा तो कुछ नहीं लेकर जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। फिर भी पैसा, हाय पैसा। तो मैं ये कहता हूँ मन की शांति के लिए भी ये जो है ना, ये जो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि उस दिन छुट्टी भी है सबकी, संडे है, किसी का काम भी बाधित नहीं होगा। तो सब अपने शिवरात्रि मनाओ खुल के, जैसे और त्योहारों की तैयारी करते हैं, जैसे दीपावली की तैयारी करते हैं औरतें, तो ऐसे महादेव की जो महाशिवरात्रि की तैयारी करो जैसे। और उस दिन जो है जितने भी जोड़े हैं, शादी वाले हैं, बच्चे हैं, जिनके नहीं हो रहे हैं, जिनका वंश नहीं चल रहा है, सब प्रार्थनाएं कबूल करते हैं महादेव। तो सब उनसे कर सकते हो। तो उसमें 2-4 में लाइन बताना चाहूँगा। जो कहते हैं ना, ईश्वर को कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो ईश्वर को कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो अपना अहंकार चढ़ाए, क्योंकि सिर्फ अहंकार ही वो चीज है जो आदमी की अपनी है। जो घमंड है ना, अहंकार, वो एक हमारा है। बाकी तो सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। जो बाकी है ना, जो अच्छे जितनी भी चीज है, संतुष्टि, शांति, परोपकार, अच्छे विचार, अच्छा आहार,
ये जो सब हैं भगवान की। तो जो कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। दर्द तो सबको एक एक जैसे हो भाई, लेकिन हौसला किसी में सहन करने की शक्ति होती है, कोई विचलित हो जाता है। जीवन की सुगंध का आनंद तो वही ले सकता है जो खिलने और खिलाने वाले पलों के बीच महकने की काबिलियत रखता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। परेशान जो मन होता है जब दुखी होता है तो उसमें कोई समाधान सूझता नहीं, उसने दिखता नहीं। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इंसान की वाणी जो है ना एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है, फिर उसका जिक्र नहीं करता कोई आदमी, क्योंकि जब गलत बात करता है ना, कहते हैं ना कि अच्छाई के लिए है ना अच्छाई के लिए सालों लग जाते हैं, और बुरा एक बार बोल दो, 100 काम जो अच्छे किए थे ना उन पर भारी हो जाता वो। तो हमारा यही है कि भाई भगवान की जो वाणी है ना, भगवान के अगर सही उपासक हैं तो उसके जो है ना एक ही विचार है। एक बार जब हम विचलित होते हैं ना, दुखी होते हैं पूरे, आंख मूंद के एक लंबा सांस ले और उस एक बार बोले ओ, ऐसे मतलब जोर से बोले, तो ओम जो है वो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा वाक्य है जो पूरे दिमाग को ठंडा कर देता है। जो हमारे अंदर व्याकुलता है ना इधर उधर की, उसको शांत कर देता है। तो ओम जो है वो हमारा सबसे बड़ा एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा वाक्य है जो हर सुख में काम आता है और हर दुख की दवाई भी है वो। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, सब अपने मिलके ये ओम जो है, ओमकार जो है, ये सब शिव के नाम है। तो जैसे श्री है, श्री का मतलब है अपना पार्वती माता, लक्ष्मी, जितनी भी वो हैं देवियाँ, उनको श्री कहते हैं। ओम जो है ओमकार है। तो ओमकार का नाम करो श्रवण, तो सब दुख परेशानी सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भोले बाबा जो है ना भोला है, इसीलिए उसको भोला बोलते हैं कि उसको तुम प्यार से है ना उनको पुकार दो, बैठ के मनन करो उनको मन में, तो सब बीमारियां, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे पास जरूरत ही नहीं होती है दुखी होने की, सब सामर्थ्य भी हैं, लेकिन कई आदमी जो है ना वो सामर्थ्यता का वो नहीं करते और की इच्छा करते हैं, उसमें विचलित रहे, दुखी रहे हैं, खोई इसका डबल कैसे होगा, ट्रिपल कैसे होगा, तो उसमें शांति नहीं मिल सकती। शांति जब है वो सब भगवान का जब समन करते हैं ना, तो अपने आप ही है ना समाधान आ जाएगा कि उस पैसे का ज़्यादा की ज़रूरत है या कम की ज़रूरत है।
तो ऐसे ही हम तो ये कहेंगे भाई सब अपने समण करो। अपना शिवरात्रि आ रही है, छोटे बड़े मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, पास के मंदिर में सब जाओ, क्योंकि हमारे सनातन को तभी ये इसका जो है ना उत्थान भी होगा, और इससे दूसरे भी जो लोग हैं ना अनुसरण भी करेंगे उस चीज को, उनको बताओ अभी देखो हम अपने भगवानों को ऐसे मनाते हैं। और जो हमारे भगवान है ना बहुत सीधे साधे हैं, ये किसी को थ्रेट नहीं देते, ना किसी को ये बताते कि भाई भगवान ने किसी के खिलाफ कुछ कहा है। तो ये जो हमारा भगवान है वो सबकी मनोकामना करता है, क्योंकि शुरू में जो है ना जब सृष्टि ही इन्होंने बनाई, भाई सृष्टि के आरंभ में पुरुष था अकेला, जब नारी जब आई तो जुड़ गया मेरा। तो शिवजी महाराज जो हैं वो अर्धनारेश्वर हैं, ये इन्हीं की बनाई हुई है सब सृष्टि। तो उसका जो है समन करो सब। तो सब सनातनी थे उस टाइम में, ये तो ऐसे भाई पंथ निकलते रहते हैं। अब दो भाई हैं, मैं मेरे विचार अलग हैं, उसके विचार अलग हैं, ऐसे बदलते बदलते है ना, ऐसे उनका विस्तार हुआ है बहुत ऐसे पंथों का। तो भोले बाबा की जब अपना समरण करो, अपने घर बैठ के जय जय करो। अब होली भी आएगी आगे फिर 5-4 दिन के बाद में, तो होली को भी मनाओ फिर खूब, क्योंकि हमारे हर एक जो होते ना त्योहार उसका कोई न कोई कारण होता है, और उस कारणों को ढूंढ कर उनके बारे में जानकारी निकालो और फिर उसके बारे में बताओ दूसरों को, और तो फिर उनको पता लगेगा अब भाई वैसे ही नहीं है ये इनके धर्म में। वाक्य जैसे विवेकानंद जी ने, उन्होंने हमारे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने बताया है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने भगवान का सम्मान करो। शिवजी महाराज का शिवरात्रि पे बम बम महादेव, हर हर महादेव, जय हो।